ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने पदभार ग्रहण करने के बाद राजधानी के विद्युत भवन में उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति, उपलब्धता और कोयले की स्थिति को लेकर चर्चा की। इस दौरान एसीएस ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, आरवीपीएनएल सीएमडी भास्कर ए सावंत, आरवीयूएनएल के सीएमडी आरके शर्मा, जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा, जोधपुर डिस्कॉम एमडी अविनाश सिंघवी, अजमेर डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी भी मौजूद रहे। प्रदेश के नए ऊर्जा मंत्री उन्हें आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। हमारे साथ मौजूद है भाटी जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है आपको। अभी कुछ देर पहले आपने पूरी समीक्षा की है, पूरा विभाग का लेखा जोखा जाना है। क्या मीटिंग में क्या रहा और क्या निष्कर्ष निकला? देखिए, ऊर्जा विभाग राजस्थान के आम जन से जुड़ा हुआ विभाग है। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे इस विभाग में काम करने का मौका दिया है और आज विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठ कर के चर्चा की गई और यहाँ राजस्थान के आम आदमी को, चाहे घरेलू उपभोक्ता हैं चाहे हमारे किसान हैं, सबको गुणवत्तापूर्ण बिजली देना और बिजली की पहुंच अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को, जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि राजस्थान के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलनी चाहिए, चाहे वो किसान हो चाहे आम उपभोक्ता हो। बड़ी जी, बहुत बड़ी चुनौती है दो आपके सामने इस वक्त। पहली तो ये रबी के सीजन में पर्याप्त बिजली देना, दूसरी ये कि मार्च का महीना भी पास में आने वाला है, रेवेन्यू का रिलेशन भी पूरा हो। दोनों के लिए क्या विशेष फोकस रहेगा? देखिए, रेवेन्यू निश्चित रूप से कोविड की वजह से भी प्रभावित हुआ है। पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बकाया चल रहा है, तो इस संबंध में हमने चर्चा की है। सरकारी हमारे अलग अलग विभाग हैं, चाहे पीएचईडी है, चाहे हमारे नगरीय विकास विभाग हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं या अदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनसे भी बातचीत की जाएगी। हमने अधिकारियों से कहा है कि संबंधित विभागों से बात की जाए ताकि जो उनके बकाया लंबित भुगतान है वो किया जाए। और उसके साथ साथ आम आदमी, चूँकि कोविड की वजह से भी और पिछले समय में आर्थिक स्थिति लोगों की थोड़ी प्रभावित हुई तो बकाया ज़्यादा है, तो उसमें मैंने ये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो किसानों से बातचीत करें, उनसे समझाइश करें। अभी फसल निकलने का समय है, तो उस समय गांव में जाकर के, ग्राम पंचायत में बैठ करके किसान से बात करके और बकाया वसूली के लिए एक फ्रेंडली, क्योंकि किसी किसान का सीधा ट्रांसमीटर जाकर के उतारते हैं तो उचित नहीं है, किसान से बात करके उसको चाहे पार्टली पेमेंट लिया जाए। केंद्र की बड़ी योजना है रिवैम्प, जिसमें कि स्मार्ट वर्किंग होनी है पूरे ऊर्जा सेक्टर की। अभी आपको प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया, 25 तक उसका लक्ष्य रखा गया है। उस 25 तक उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या और रूप में रहेगा? क्योंकि सारे मीटर बदले जाने हैं, स्मार्ट मीटर लगने हैं। आपने उसको लेकर अधिकारी से बातचीत भी की अभी मीटिंग में? हाँ, इसी योजना के बारे में आज पूरा विभाग के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और उसका एक समयबद्ध एक कार्यक्रम उन्होंने दिया है। उसमें 3 साल की कार्य योजना है, 2025 तक का है। चाहे स्मार्ट मीटरिंग का है, फीडर का जो मीटरिंग का है और रिनोवेशन का काम है, तो वो सारा काम समयबद्ध रूप से हमारे विभाग के अधिकारी और पूरा विभाग लगा हुआ है। तो निश्चित रूप से उस जो कार्य योजना रिवैम्प की दी गई है तो उसको हम समय पर पूरा करेंगे, उसके अंदर पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। कुसुम योजना है, राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ी योजना है कुसुम। उसको लेकर के भी बात हुई थी कि इससे हम 24 घंटे और कह सकते हैं किसानों को जो दिन में बिजली देने की बात जो कही गई थी उसको हम साकार कर सकते हैं। देखिए, कुसुम योजना में जो किसान अपने खेत में एक छोटा जो सोलर प्लांट लगाने की जो कुसुम योजना में बात है, तो उसमें 2 मेगावाट तक का जो प्लांट लगाता है तो उसमें करीब 7 करोड़ रुपए की लागत आती है। किसान अपनी ज़मीन देने के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो आ रही है वो बैंकर्स जो हैं लोन नहीं दे रहे हैं। तो इस संबंध में भी जो भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी राजस्थान आएंगे तो उनके सामने हम ये बात रखेंगे कि भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री महोदय के द्वारा बैंकर्स को ये निर्देशित किया जाए कि इसमें इन किसानों को लोन दिया जाए, क्योंकि किसान के पास गारंटी देने के लिए उसकी ज़मीन के अलावा कुछ नहीं है और बैंकर्स जितना लोन दे रहे हैं इतनी गारंटी मांग रहे हैं, तो उस वजह से
ये योजना आगे नहीं बढ़ पा रही है, पूरे भारत भर में नहीं बढ़ पा रही है। राजस्थान में हालांकि करीब 10 किसानों ने इस योजना में ये प्लांट्स लगा लिए, पर राजस्थान में 400 ऐसे किसान हैं जो इस तरह कुसुम योजना से जुड़ने चाहते हैं। तो उसमें बैंकर्स लोन दे, उस संबंध में हम भारत सरकार से भी बात करेंगे और बैंकर्स के जो अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे। तो ये थे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, जिन्होंने बताया किस तरह से विभाग की योजनाएं पर वो काम करेंगे और साथ में अगले 2 सालों का विजन बताया ताकि 2023 के अंदर सरकार वापस लौट सके और 2024 के अंदर केंद्र में भी कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन हो सके। कैमरा पर्सन विजय के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज जयपुर।